because here educational instructions are given to the learner with the help of computer or computer software. This type of instructions are usually meant for improving the self-learning, to provoke the student to have self-learning and to facilitate his learning and to improve his learning styles. जैसे कि हम जानते हैं हमारी क्लासरूम्स में मुख्यतः 3 तरह के बच्चे पाए जाते हैं, आपके एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज। सो क्या है, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कंसेप्ट है वो हमारी क्लासरूम्स में रहता है। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, लर्निंग पेस, लर्निंग नीड्स, एबिलिटीज, पोटेंशियल जो है अलग रहता है। तो एक कक्षा कक्ष में बच्चा अध्यापक द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को यूजुअली सभी बच्चे जो है एक समान पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए कंसेप्ट हमारे पास आया कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि बच्चा अपनी पेस के हिसाब से, अपनी एबिलिटीज के हिसाब से लर्न करता है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके। अब CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में जनरली क्या होता है, इसमें टेक्स्ट भी होता है, वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं और आपके पास ग्राफिक वे में भी जो एजुकेशनल मटेरियल है उसको प्रोवाइड किया जाता है। अब इसकी बेसिक अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस है, इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी कवर्ड। 4000 से अधिक छात्रों को एक समय में जो है उनकी नीड के हिसाब से, उनकी पेस के हिसाब से लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सकता है विद अ लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स, विद अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। इसमें स्टूडेंट की जो लर्निंग है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, उसकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती रहती है, जिससे कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट को जो वो प्रॉब्लम्स क्लासरूम में फेस कर रहा है उसके हिसाब से उसको तुरंत विद इन फ्रैक्शन जो है उस सॉफ्टवेयर की मदद से फीडबैक दी जा सकती है। बच्चे यहाँ पे सेल्फ लर्निंग करता है, वो अपने जो उसकी पोटेंशियल है उसके हिसाब से लर्न करता है CAI में। अब CAI में बेसिकली क्या क्या इंक्लूडेड रहता है इसकी चर्चा हम अब कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट। जो मल्टीमीडिया कंटेंट इसमें आप मतलब एक कोई टेक्स्ट यूज करते हैं, वीडियो, ऑडियो या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन एक वक्त में करते हैं। दूसरे क्या है, इसमें क्या रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्क्रीन पर जो सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन पर आपके जो करिकुलम रिलेटेड जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करता है और बच्चे को उसके रिस्पॉन्स देना होता है। इसमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथमेटिक्स है, साइंसेस है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट जो आपके करिकुलम का हिस्सा है, उससे संबंधित एजुकेशनल प्रॉब्लम जो है बच्चे के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है, वो किसी जो इनपुट डिवाइस है जैसे कि हमारा माउस है, कीबोर्ड है, उसकी सहायता से जो है अपने रिस्पॉन्सेज को एंटर करता है और उसको सॉल्व करता है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि बच्चे के ऊपर टाइम का ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं रहता है कि आपको इतने समय में इसका जवाब देना है। वो थोड़ा सोचने के लिए समय ले सकता है, अपना जो उसका कैलिबर है उसके हिसाब से वो जो है उस आंसर को वहां पर इनपुट डिवाइस की हेल्प से एंटर कर सकता है। इसमें जो है विद इन फ्रैक्शन आपको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आपने सही उत्तर एंटर किया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने गलत किया है तो आपको स्क्रीन पे रॉन्ग मार्क होके आपको अगेन वो प्रॉब्लम दी जाएगी या उसी के जैसे सिमिलर या फिर उससे थोड़ा लो लेवल की प्रॉब्लम जो है तुरंत आपके सामने जो है प्रस्तुत कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो है इसमें समरी ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। CAI में जो स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मैंने आपको कहा कि ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होती रहती है, वो उसकी समरी भी एकदम से प्रेजेंट हो जाती
दिए हैं, आप क्या करेंगे उसमें, सपोज आपने उनको सम दिया है 5 5 1, तो बच्चा इसमें क्या करेगा, वो अपने जो प्रीवियस नॉलेज है या जो उसका जितना भी ज्ञान है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर उसने वो वहां पे एंटर करेगा इनपुट डिवाइस माउस या फिर आपके कीबोर्ड की हेल्प से उसमें 25 को ऐड करेगा, तो ठीक है, उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अगर सपोज वो यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है 20, तो इस केस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रॉन्ग को कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करके बच्चे के सामने सिमिलर क्वेश्चन या फिर उसी से रिलेटेड, सपोज उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने आप से ये सोचेगा कि अज्यूम करके चलेगा कि ये हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चे के लिए टफ नहीं हो, तो वो क्या करेगा, थोड़ा लेवल डाउन करेगा, तो सिमिलर प्रॉब्लम को जो है वहां पे प्रेजेंट करेगा। सपोज उसको प्रेजेंट करेगा 2 2s are, तो बच्चा अगर यहाँ पे राइट आंसर देता है तो वो उसके सामने फिर सिमिलर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो पेश की जाएगी। तो इसमें क्या है, अगेन एंड अगेन आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट टाइप जो है इट इज ट्यूटोरियल टाइप। ट्यूटोरियल टाइप में जैसे कि एक टीचर ट्यूटर का काम करता है, जहां पे बच्चे को प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा, वहां पे टीचर उसको गाइड करता है और तब तक उसको नॉलेज देता है जब तक कि वो मास्टरी नहीं ले पाता है। ठीक इसी तरह से जो ट्यूटोरियल टाइप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो बच्चे के साथ एक डायलॉग मेंटेन करता है। मतलब कि अगर सपोज जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बच्चे को 5 5 की बात कर रहे हैं हम, कितना है, बच्चा यहाँ पे अटक गया है, तो एज ए ट्यूटर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो उसको ऑडियो इंस्ट्रक्शंस देगा कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, वो वहां पे बच्चे को हिंट्स प्रोवाइड करेगा और तब तक वो उसको यहाँ पे बच्चा रहेगा जब तक कि वो उस कंटेंट पर मास्टरी नहीं ले लेता। अगर आपकी पर्टिकुलर कंटेंट पे मास्टरी नहीं होती है तो सॉफ्टवेयर आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जाता है। ठीक है, तीसरे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के टाइप की, इट इज एजुकेशनल गेम्स टाइप। यहाँ पे जो हमारी एकेडमिक गेम्स है वो नहीं आती है, यहाँ पे एजुकेशनल गेम्स जिससे कि बच्चे का थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, और वो जो है ये इसमें इन गेम्स को इसलिए यहाँ पर रखा जाता है ताकि जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल पावर्स है कि सिचुएशंस में कैसे जो है सिचुएशंस को कैसे फेस करना है, कैसे पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसे गेम्स में आपको पता ही है बच्चे को बहुत सारी मतलब अपना ब्रेन को यूज करके लेवल्स को क्रॉस करना होता है। ठीक उसी तरह से जो एजुकेशनल गेम्स टाइप CAI है, इसमें बच्चा जो है गेम्स के थ्रू जो है अपनी मेंटल एबिलिटीज को बूस्ट अप करता है। नेक्स्ट इज द सिमुलेशन टाइप ऑफ CAI। सिमुलेशन जैसे कि आप जानते ही हैं कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप बच्चे को देते हैं विदाउट द लाइफ डेंजरिंग हैजार्ड्स, मतलब कि आपको रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, पर यहाँ पे जो आपका रिस्क फैक्टर है वो माइनस हो जाता है। आप सिमुलेशन टाइप जैसे कि इसके लिए एग्जांपल जैसे आपकी जो बहुत ही फेमस गेम आजकल है चली थी PUBG, उसमें जो है आप जो एक वॉरियर का रोल प्ले करते हैं, पर वहां पे क्या है, आपको अगर डेड होते भी है तो आप रियल में तो डेड नहीं हो रहे, क्या है, पर आप वहां पे क्या है एक रियल लाइफ को जीते हैं। मतलब अगला है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप। इसमें इस टाइप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की जब हमने बात की थी, तो जो करिकुलम रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको बच्चे के सामने जो है प्रेजेंट करता है और बच्चा उन प्रॉब्लम्स को उनके जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है और नेक्स्ट लेवल पे जाता है।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे जो जैसे गूगल पे हम कुछ एक चीजें सर्च करते हैं, ठीक उसी तरह का ये इंफॉर्मेशनल टाइप से ये आया है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल वर्क ओरिएंटेड। अब यहाँ पे जैसे कि साइंस लैब्स में हम डायरेक्ट जाके किसी एक्सपेरिमेंट को अगर कंडक्ट करते हैं या वहाँ हम कोई एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होते हैं। पर ये जो प्रैक्टिकल वर्क ओरिएंटेड सीए आया है, इसमें जो है कोई सा भी प्रैक्टिकल जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है मैनुअली प्रेजेंट करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपके सामने दिखाया जाता है कि पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाए, किन किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक इस तरीके से